नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में दिया गया हालिया बयान और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर। जी, ये काफी चर्चा में रहा है। हमारे पास संसद के भाषण के कुछ अंश हैं, इसके राजनीतिक असर का विश्लेषण है और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर जो इसका प्रभाव पड़ा उस पर भी जानकारी है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इस ऑपरेशन को समझने की। भाषण के मुख्य संदेश क्या थे, इसके राजनीतिक मायने क्या है और अब भारत पाक के बीच माहौल कैसा है। हाँ, ये जानना जरूरी है। और एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 22 मिनट में पूरा हो गया था। सोचिए जरा। हाँ, ये वाकई में बहुत तेज कार्रवाई थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाषण के हिसाब से ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? असल में ये 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ना, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। हाँ, वो भयानक हमला। उसी का जवाब था ये ऑपरेशन। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओजेके में कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अच्छा, 9 ठिकाने। जी, और दावा ये है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन संगठनों से जुड़े 100 से ज्यादा आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स, वो सब मारे गए। 100 से ज्यादा? ये तो बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और जैसा आपने कहा, सबसे खास बात, पूरा ऑपरेशन सिर्फ 22 मिनट में खत्म। और भारत की तरफ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ? और तकनीक, मैंने सुना है कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स का जिक्र था, जो हवाई सुरक्षा के लिए थे, और हमले के लिए स्कैल्प CLP जैसी क्रूज मिसाइलें और हैमर HAMM प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स। अच्छा। तो एक तरह से ये भारत की अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता दिखाने का भी मौका था। लेकिन देखिए, सिर्फ ऑपरेशन की बात नहीं है। मुझे लगता है इसे जिस तरह संसद में पेश किया गया वो भी बहुत मायने रखता है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ एक तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं थी, इसमें गहरे सांकेतिक मायने थे। जैसे रक्षा मंत्री ने भाषण की शुरुआत एक कविता से की, ये सिंदूर की रानी शौर्य की कहानी है, और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण और सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब साफ था, ये दिखाने की कोशिश थी कि ये कार्रवाई एक तरह से नैतिक रूप से सही है, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए की गई कार्रवाई। अच्छा। और वो जो बात चल रही थी कि शायद अमेरिका या ट्रंप प्रशासन का दबाव था ऑपरेशन रोकने के लिए, उसका क्या हुआ? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट था भाषण का। सिंह ने इस बात को जोर देकर नकारा। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन किसी बाहरी दबाव जैसे अमेरिका की वजह से नहीं रुका। तो फिर उनका कहना था कि जब भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया तो पाकिस्तान की DGIMO ने खुद संपर्क किया और हमले रोकने का अनुरोध किया। अच्छा, पाकिस्तान ने खुद कहा? जी। तो ये जताने की कोशिश थी कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं आता, जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। समझ गया। लेकिन संसद में सब कुछ आसानी से तो नहीं मान लिया गया होगा। विपक्ष ने सवाल उठाए होंगे। हाँ, बिल्कुल। सवाल तो उठे। मुख्य सवाल थे कि पहलगाम हमले से पहले इंटेलिजेंस की क्या कोई चूक हुई थी? क्या सच में कोई बाहरी दबाव था ऑपरेशन रोकने के लिए, सरकार चाहे जो कह रही हो? और संघर्ष विराम का फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई? तो इन सवालों पर रक्षा मंत्री का क्या जवाब था? उनका जवाब काफी सीधा और सपाट था। उन्होंने कहा, नतीजों पर ध्यान दीजिए। क्या हमने आतंकी ठिकाने नष्ट किए? हाँ। क्या हमारे सैनिक सुरक्षित लौटे? हाँ। अच्छा। उनका कहना था कि ऑपरेशन के तरीकों पर सवाल मत उठाइए, बल्कि सैनिकों की बहादुरी का सम्मान कीजिए। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, इस पूरे भाषण का राजनीतिक वजन कितना था? राजनीतिक तौर पर तो ये बहुत मजबूत संदेश था। इसने सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बेहद निर्णायक और मजबूत दिखाया। और जिस तरह से विपक्ष के सवालों को पेश किया गया, जैसे ये कहा गया कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उससे उनकी आलोचना को एक तरह से देश हित के खिलाफ दिखाने की कोशिश हुई। अच्छा, ये तो है। हाँ, और देशभक्ति के प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक राष्ट्रीय एकता का माहौल बनाने और किसी भी तरह की असहमति को हाशिए पर डालने का प्रयास भी साफ दिखा। और जाहिर है, इन कार्रवाइयों को जम्मू कश्मीर पर सरकार के कड़े रुख के साथ जोड़कर भी देखा गया। तो फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ा? स्थिति तो काफी गंभीर हो गई होगी। बहुत ज्यादा। राजनयिक संबंध लगभग निचले स्तर पर आ गए।
दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। अरे बाप रे, सिंधु जल संधि, वो तो बहुत पुरानी और अहम है। जी हाँ। फिर अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, व्यापार रुक गया, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था भारत के लिए। पर फिर 4 दिन बाद संघर्ष विराम भी तो हो गया था। हाँ, वो DGMO लेवल की बातचीत के बाद हुआ, लेकिन जो कड़वाहट आ गई थी वो बनी रही। रिश्ते अब बिल्कुल मिनिमम इंटरफेस वाले हो गए हैं, मतलब बस नाम मात्र का संपर्क। और गहरा अविश्वास। बिल्कुल, गहरा रणनीतिक अविश्वास। भारत का रुख अब साफ है, तेज और दंडात्मक कार्रवाई। उधर पाकिस्तान कथित नागरिक नुकसान की बात करता रहता है। बातचीत तो अभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बहुत तेज सैन्य कार्रवाई हुई, फिर संसद में एक राजनीतिक रूप से बेहद चार्ज्ड भाषण हुआ, और नतीजा ये कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हाँ, और ये पूरा प्रकरण भारत की सुरक्षा नीति में एक बदलाव की तरफ भी इशारा करता है। पहले जो एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी रणनीतिक संयम की नीति थी, अब उससे हटकर ज्यादा मुखर, ज्यादा तेज जवाबी कार्रवाई की तरफ झुकाव साफ दिख रहा है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, ऑपरेशन को तो एक सटीक आतंकी विरोधी हमला बताया गया और इसके राजनीतिक नतीजे भी साफ हैं, लेकिन इस तरह की खुली सैन्य कार्रवाइयों के सिर्फ भारत पाकिस्तान के मौजूदा तनाव से आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर क्या ऐसे अनप्रेडिक्टेड लंबे समय तक चलने वाले असर हो सकते हैं जिनके बारे में अभी सोचा नहीं जा रहा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। ये सोचने वाली बात है।